एक जुलाहा पठान के घरे नौकर सी और पठान गर्मियां की रुते अपने ससुराल के घरे चलिया गया। उन्होंने काफ़ी उसका आदर मान किया, सत्कार किया, क्योंकि जवाई जो घरे आया होया सीगा। रात नूं छत के उपर छिड़काव कर दिता और पतला जा कपड़ा रख दिता और जलाहा उसका जिहड़ा नौकर सीगा उन्होंने पखा करन दे उत्ते ला दिता। वो पखा करी जावे। हुण सानू पता है मन जिहड़ा है वो निचला नहीं बैठदा गा। जे सौंदा है तो पठान तो डर लगता है कि ये घरों कढ़ देगा, तनख्वाह नहीं देगा। आखिर ये दिल दे विच ख्याल हौली हौली ताना आउण लग पिया, कोई वक्त आवे मेरी शादी होवे, मैं भी सहुरियां च जावां, इसे तरह कोठे के उपर चढ़ के पवां और पानी का छिड़काव करावां, पखा मैं भी चलावां, किते अल्लाह ताला ऐसा करे तो मैं भी ऐसा ही करा। खैर ठंडी हवा चली, पठान नूं नींद आई, जलाहे की जान दे विच भी साह पिया, वो भी सौ गया पासे होके। वक्त पाके उस जलाहे की शादी हुई, लेकिन वो तो गर्मी के दिन सी जब पठान दे नाल गया सीगा। आप मई और दिसंबर के महीने सर्दी दे सन। उस वक्त सौरी गया, उन्होंने अच्छी खातर तवज्जो की कि जवाई आया है, काफ़ी आदर किया। रात नूं उन्होंने अंदर मंजा, आपां नूं पता ही है सर्दी तो अच्छे मकान में डाया। वो कहने लगा नहीं तुसी कोठे के उपर छत दे पानी तरौंक दिओ, मैं ऊपर पाऊंगा और पतला कपड़ा तुसी रख दिओ। उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं, वो ना मनिया। आखिर पतला कपड़ा भी रख दिता, पानी भी तरौंक दिता और साले ने सोचा भी मैं ये कोले पवा तो ठीक है। उन्होंने कहता भी तू पक्षी चल। उन्होंने पता सी कि पक्षी का जो रोजाना है वो मौत ही है। खैर वो कहता तू पै मैं चलता है, वो पासे होकर सौ गया। हुण जलाहे नूं पाले दे विच नींद कित्थों आउणी सी। सारी रात गिटियां गिणदा रहा, आखिर सर्दी ने सुन कर दिता। शरीर जिहड़ा सी वो ढोलकी की तरह कसिया गया पाले दे नाल। सुबह घर वाली आई कि देखा उसकी की हालत हुई पाले दे विच। जब देखा वो मरिया पिया सीगा, दंद निकलते सन। वो कहती अल्लाह मारिया तू उठदा नहीं गा। जब उन्होंने हिला के देखा तो अल्लाह के पास पहुंच चुका सीगा। प्यारे बच्चों, जो भी बाबा जी ने कहानी कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की कहानी के अनुसार एक जुलाहा पुराने टाइम में जो कपड़े बुनते थे घरों में, उनको जुलाहा जाती थी। बहुत ही भोले हुआ करते थे वो। आजकल तो हर इंसान बहुत तेज तर्रार है, लेकिन उस टाइम ये बहुत भोले हुआ करते थे। वो जुलाहा एक पठान के घर में नौकर था और पठान गर्मियों में अपने ससुराल गया। और जैसा कि पुराने टाइम में गांव में होता था कि साधन नहीं थे, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त नॉर्मली लोग जो ऐसे मेहमान आते थे उनको अपने मकान की छत के ऊपर उनको सोने का इंतजाम करते थे ताकि वहाँ थोड़ी हवा बहती हुई उनको लगे। और उस पठान के स्वागत के लिए उन्होंने अपने मकान के ऊपर छत के ऊपर उन्होंने पानी वगैरह छिड़काव करके ताकि छत ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्मी थी। तो जुलाहा साथ में था, एक पतली सी चादर उसको ओढ़ने के लिए दे दी और जुलाहे को एक हैंड फैन दे दिया, पंखा हाथ से करने के लिए। उस टाइम ऐसा ही हुआ करता था। बच्चों ने नहीं देखे होंगे हैंड फैन, लेकिन पहले यहाँ आश्रम में भी हैंड फैन हुआ करते थे। संगत के लिए दिया करते थे कि ये हैंड फैन, इसको गर्मी लगती है, हैंड फैन यूज कर सकता है। तो अब पठान जी ठंडी हवा आई और जुलाहे ने उसको पंखा किया। उसको थोड़े टाइम में नींद आ गई। इन बिटवीन वो सोचने लगा जुलाहा कि काश ऐसे मेरी भी शादी हो और मैं भी अपने ससुराल जाऊं, ऐसे ही छत के ऊपर सोऊं, मेरे लिए भी पानी का छिड़काव हो, पतली चादर ओढ़ के मैं भी सोऊं और मुझे भी कोई पंखा करे। और मौसम के हिसाब से जैसे ही पठान को नींद आ गई, जुलाहा भी अपना सो गया। और उसकी फरियाद सुनी कि वक्त पे हर एक की शादी होती है, ऐसे ही जुलाहे की शादी भी हो गई। और फर्क इतना ही था कि पठान गया था ससुराल, वो गर्मियों के दिन थे और
जुलाई की जब शादी हुई और वो अपने ससुराल के, उस टाइम सर्दी का मौसम था, लेकिन उसको ये समझ नहीं थी कि मौसम के बारे में, लेकिन उसने वो नकल करने के लिए वैसा ही कहा। अब ससुराल गया, ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से उसका आदर सत्कार किया और उसको रूम के अंदर अच्छी जगह पे उसको सोने के लिए उन्होंने उसका बिस्तर वगैरह लगाया, लेकिन जुलाई के सिर पे तो वही ससुराल पठान के नकल वाला भूत सवार था। उसने बोला नहीं, मैं छत पे सोऊंगा, वहाँ पानी का छिड़काव करो, मुझे ऊपर ओढ़ने के लिए एक पतली सी चादर चाहिए और एक बंदा दो जो मुझे हैंड फैन से पंखा भी करे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा। अब वो छत के ऊपर पानी छिड़काव करवाया उसने और वैसे ही अपना चारपाई पे जाके लेट गया। अब साथ में साले साहब भी गए कि चलो जीजा जी की सेवा करते हैं। उसने भी समझाया लेकिन उसको वो नहीं माना। उसने हैंड फैन किया और सर्दी तो थी, साले साहब अपना कंबल लेके सो गए और अब जुलाहे को कहाँ नींद आई। वो जब सुबह बहुत ठंड होती है, जैसे अब बच्चे आश्रम में आए होंगे या कहीं भी देखा होगा, सुबह सुबह बहुत ठंड होती है। उस ठंड के दौरान कारण वो जुलाहे की मौत हो गई, वो अकड़ गया। बाबा जी ने जैसे कहा ना, ढोल की तरह वो अकड़ गया। और नॉर्मली सर्दी लगती है और किसी की डेथ होती है तो बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है, वैसे ही उस जुलाहे का हाल हुआ। और सुबह जब हुई, उसकी बीवी उसको देखने के लिए आई कि देखे तो उसे जुलाहे की क्या गत हुई है। उसने देखा तो पठान उसके जुलाहे के सर्दी के मारे दांत निकले हुए थे और बॉडी अकड़ी हुई थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसने बोला, हे राम, ये कहाँ क्या हो गया तेरे को, हिलाया हिला नहीं। जुलाहे साहब तो राम जी के पास पहुंचे हुए थे, परमात्मा के पास पहुंचे हुए थे। ये कहानी के पीछे पर्पस बाबा जी का यही कहने का कि हमें नकल करनी हो तो किसी अच्छे काम के लिए करनी चाहिए। और नकल के लिए भी अक्सर कहा करते हैं कि अकल की जरूरत है। बच्चों के लिए नकल करें लेकिन अच्छी बात की करें। जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों की नकल करें, चीट नहीं करना है। अब पढ़ाई के दौरान अगर एग्जाम में, वो चीट और नकल में बहुत फर्क है, इसलिए हमेशा नकल करें। किसी की तरह करने की कोशिश को नकल कहते हैं। और आप भी किसी अच्छे इंसान की नकल करें, उसकी आदतें अपने आप में आनी चाहिए। अच्छी बातें सीखने के लिए नकल करनी चाहिए। और बड़ों के लिए बाबा जी ने हमेशा कहा कि जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो आप भी नकल करें उन सेवादारों की, उन सत्संगियों की जो सेवा करते हैं, या लोग भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं और कैसे वो, किस हिसाब से वो प्यार से हमेशा भजन के लिए अपना टाइम देते हैं। जब भी सेवा करते हैं बहुत दिल लगा के करते हैं, ना कि सिर्फ हमारी उतनी ताकत नहीं हो हम नकल भी करें और बाद में बीमार हो जाएंगे, ऐसी सेवा नहीं करें। या नकल करें तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करें कि वो भी सेवा करे तो मैं भी करूँ, वैसी सेवा का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जब भी मौका मिले, आप बच्चे या बड़े जो भी आश्रम में आते हैं, अभी भी मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो देखता हूँ कि अभी भी काफ़ी सत्संगी ऐसे आते हैं जो यहाँ आके किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाते, वो सेवा नहीं करना चाहते। उनसे विनती है कि आप सेवा का, जो बाबा जी ने बहुत सेवा के बारे में कहा है कि सेवा का क्या फ़ायदा है, नगद इनाम होता है। सेवा करने से हमारे बहुत से बुरे कर्मों का भुगतान होता है और गुरु बहुत सस्ते में उनको निपटा देता है। सेवा करने से हमारे अंदर बहुत ही जिसको कहते हैं अपने गुरु के प्रति बहुत लगाव होता है, क्योंकि सेवा करते हुए हम बहुत छोटी छोटी सेवा करते तो हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो भी दूर होता है। और हम आम सत्संगियों की तरह आश्रम में आके संगत में आचरण करते हैं, रहते हैं, तो हमें हमारे मन के अंदर निम्रता पैदा होती है, जो कि बाबा जी ने हमेशा कहा है कि संत मत में नम्रता बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है और हमारे अंदर अहंकार है, दिखावा है, बढ़ियाई के लिए हम सब कुछ करते, तो वैसी सेवा, वैसे भजन अभ्यास का कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी बड़े आश्रम में आए या कहीं भी कार्यक्रम होता है तो ये सोच के सेवा भी करें और भजन अभ्यास के लिए भी पूरी ड्यूटी से बैठे। हालांकि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबा जी की दया से आश्रम में जितने भी प्रेमी आते हैं बहुत
बहुत दिल से वो लोग सभी प्रेमी सेवा करते हैं और अपना पूरा टाइम भजन अभ्यास में व्यतीत करते हैं। वो बातें नहीं करते हैं, ना कि इधर उधर का फिजूल दिखावा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्संग, सेवा और गुरु सिमरन। इसके अलावा कोई भी प्रेमी ऐसा आचरण नहीं करता जो कि यहाँ किसी को बोलना पड़े कि आप ये ऐसा मत करो और आप जो जिस काम के लिए आए हैं वही काम करो। हालांकि आप जैसे जानते हैं आश्रम में बहुत छोटी अनाउंसमेंट होती है और सिर्फ इतना ही कहा जाता है आपको अपना मकसद पता है और अपने आप जिस मकसद के लिए है वही काम यहाँ करें। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी प्रेमी वैसा करते हैं। कुछ प्रेमी अभी भी हैं जो यहाँ आके अभी वो वैसा जैसा उनको करना चाहिए वो नहीं करते। उनसे भी विनती है कि जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ आप गुरु की दया को समझें और अपना मकसद याद रखें। दिखावा करने के लिए बहुत जगह है, बातें करने के लिए बहुत जगह है, बहुत टाइम है, लेकिन जो मौका हमें गुरु की सेवा, गुरु का दिया हुआ भजन अभ्यास करने का, सत्संग के दौरान बैठने का, वो मौका हमें रोज नहीं मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। आश्रम में ऑलमोस्ट जैसे 8 सत्संग होते हैं, तो मैं हमेशा प्रेमियों से यही कहता रहा हूँ और अपने आप से भी ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 15-16 दिन, 20 दिन ही गुरु की सेवा में हमें मौका मिलता है आश्रम में। उस मौके को बातों में, दिखावे में नहीं गुजारेंगे। हम आशा करते हैं कि हम सभी प्रेमी बाबा जी के अनुसार जरूर अपना जीवन डालेंगे। ये कहानियाँ तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि गुरु कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ता उदाहरण दे के हर अपने बच्चे को समझाने के लिए। ये कहानियाँ बच्चों के लिए एक बहाना है और हम सब के लिए एक मौका है अपने आप में सुधार करने का, क्योंकि बाबा जी ने हमेशा कहा है कि सबको कहने के लिए कहानियाँ होती हैं। अगर हम रोज ये कहानियाँ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमें बाबा जी ने मौका दिया है। हफ्ते में एक बार जरूर अपनी बुराइयां, अपनी कमियां किसी न किसी रूप में बाबा जी कहानियों के जरिए हमें कहते हैं और हमें सुधार करने का मौका देते हैं। प्लीज़ सभी प्रेमी 5 मिनट के लिए अभ्यास के लिए जरूर करें। एक बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे प्रेमियों ने कई दिन पहले भी बताया, आज भी याद करा कि बच्चों का कार्यक्रम होते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। ये संडे का कार्यक्रम जो बच्चों के लिए होता है उसको 1 साल हो गया और आप सबको बधाइयाँ, बाबा जी के चरणों में बाबा जी को बधाइयाँ और सभी बच्चों को बधाइयाँ। और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे बहुत बहुत अच्छे शब्द गाते हैं। हम सब के लिए उदाहरण है कि किस तरीके से बच्चे कितने शब्द गाते हैं, कितने प्यार से, कितने लगन से गाते हैं, कितने दिल से गाते हैं, कितना रूह से गाते हैं। और हम में से जो प्रेमी गाते हैं और वो उनको बच्चों से बहुत सीख लेनी चाहिए, और जो नहीं गाते हैं उनको तो बच्चों को बहुत बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए उनको अभी मतलब नहीं पता कि इन शब्दों के भावार्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, लेकिन कितने प्यार से गाते हैं। जो भी पेरेंट्स बच्चों के साथ मेहनत करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनको भी थैंक यू कहते हैं कि जो अपने बच्चों के साथ टाइम डिवोट करके अपने बच्चों को शब्द गवाते हैं। और जो पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं मेहनत कर रहे, अपने बच्चों से शब्द नहीं गवाते हैं, वो ये सेवा का मौका ना छोड़िए। ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप अपने बच्चों को अपने गुरु के प्रति उनको प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से गुरु की वडियाई गाते हैं, किस तरीके से गुरु के शब्द गा के दया प्राप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम सभी इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और इसमें जरूर सुधार करेंगे।